अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 सेकेंडरी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बुक के जो असाइनमेंट है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। पेज नंबर 160 पर आपको अपनी बुक में मिलेगा ये सिंटेक्स बुक बोर्ड में। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, नेम द फॉलोइंग बाय IUPAC सिस्टम। अच्छा, मैं पहले बता दूँ कि ये चैप्टर्स में कंप्लीट जो है वो पढ़ा चुका हूँ स्टार्ट टिल एंड। और ये जो इस लेक्चर के प्ले लिस्ट के लास्ट में मैं ये लेक्चर डाल रहा हूँ ताकि आप असाइनमेंट भी जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ कंप्लीट बुक के। तो नेम द फॉलोइंग बाय IUPAC सिस्टम। तो ये IUPAC सिस्टम में जो है हमें नेम लिखने हैं इन कंपाउंड्स के। तो ये सारे हमारे पास अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस हैं। तो यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर देते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन करने के बाद नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग के लिए जाहिर सी बात है, जहाँ से रेडिकल करीब होगा वहाँ से नंबरिंग कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 पर रेडिकल्स मौजूद है। तो 2, 2, 3 ये हो गया हमारे पास ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन 5 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पेंटेन। नेक्स्ट देखें तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर भी स्ट्रेट बन रही है। ठीक है, स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनी। ये हमारे पास रेडिकल्स आ गए 2। तो रेडिकल्स लेफ्ट साइड से करीब में, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दी। 3 पर 2 रेडिकल्स मौजूद है मिथाइल। तो 3, 3 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन को लोग बोलते हैं हेक्सेन। यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट फिट हो गई। डबल बॉन्ड दोनों तरफ से करीब है, रेडिकल लेफ्ट साइड से करीब है। तो 1 2 3 4 और इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। वर्ड रूट आ गया, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूट। और सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 ईन, 2 ब्यूटेन भी लिख सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड लाजमी आना चाहिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर ली और डबल बॉन्ड जहाँ से करीब है वहाँ से नंबरिंग कर दी। थर्ड पर आपके पास ये पूरा इथाइल रेडिकल मौजूद है। ये आपके पास 3 इथाइल, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्स और 1 ईन। नेक्स्ट है फिफ्थ है कंडेंसर स्ट्रक्चर ओपन कर लेंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH और 2 जगह पर CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट बन गई, नंबरिंग होगी लेफ्ट साइड से। ये हो जाएगा आपके पास 3 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट और 1 आइन। यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर भी स्ट्रेट बन गई। 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड बराबर है। राइट साइड से 2 रेडिकल करीब है, तो राइट साइड से नंबरिंग कर देते हैं। हो जाएगा 2 2 5 ट्राई मिथाइल। और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 आइन। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 1 इसको सॉल्व कर लिए तमाम ही इसके। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चरल फार्मूला अब आपको बताना है। तो मतलब नेम से स्ट्रक्चर बनाने हैं। नेम दिया हुआ है और नेम से आपको स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी इजी थिंग टू डू। तो सबसे पहला आपके पास है यहाँ पर 2 2 2 3 टेट्रामिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए पेंटेन बना लें। ठीक है, तो पेंटेन बनाने के लिए क्या करें, 5 कार्बन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में अप्लाई कर दे, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कैसे भी कर लें, 1 2 3 4 5, 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल। 2 पर और 2 पर और 3 पर और 3 पर मिथाइल लगा लें, CH3 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 CH3। ठीक है, और ये इसके पेंटेन है। बाकी हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट कर लें, H3 आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ H2 आएगा और यहाँ H3 आएगा। ठीक है, सेकंड इसके बाद स्ट्रक्चर हमारे पास है 1 2, दैट इज़ 1 2 डाईब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले याद रखिएगा लास्ट में जो नेम है ना पहले बनाना है। तो प्रोपेन आप पहले बना लीजिए, रहा प्रोपेन। नंबरिंग कर दी 1 2 3, 1 2 डाईब्रोमो, तो 1 पर और 2 पर ब्रोमीन लगा दिया और 2 पर ही क्या आएगा लगा दिया, मिथाइल भी लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। CH2 आ गया यहाँ पर और यहाँ CH3 आ गया, ताकि जो है वो 4 बॉन्ड पूरे कर दें। थर्ड है हमारे पास डाईविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, थर्ड हमारे पास है दैट इज़ डाईविनाइल एसिटाइलिन।
तो जब हम थर्ड की बात करें ना कि डाइविनाइल एसिटाइलिन की, तो ये हमारे पास कॉमन नेम है। एसिटाइलिन किसे कहते हैं? एसिटाइलिन असल में होता है दिस इज़ इथाइन, ये हमारे पास इथाइन होता है। तो पहले आप इथाइन बना लें, ये एसिटाइलिन बन गया और डाई इथाइल है। एक इथाइल यहाँ लगा लें, एक इथाइल यहाँ लगा लें, ये आपके पास डाई इथाइल एसिटाइलिन बन गया कॉमन नेम में। फोर्थ है 2,3 बनोमो 4 मिथाइल 3 हेक्सेन, तो थर्ड पर हेक्सेन लगाना है। तो टोटल हम 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगा दें, नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन नंबरिंग कर दी। अब जो चीज़ लगाने लगाते हैं, 3 पर ब्रोमो है तो 3 पर ब्रोमो लगा दिया, 4 पर मिथाइल है 4 पर मिथाइल लगा दिया, और 3 पर हेक्सीन है तो 3 पर डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर बाकी हर जगह पर हाइड्रोजन के आप 4 बॉन्ड को पूरा कर लें ताकि बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाए। फिफ्थ उसके बाद है 3,3 डाईमिथाइल 1 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन है तो 1 2 3 4 कार्बन लगा दिए वर्ड रूट, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, 3 डाईमिथाइल, ये हमारे पास 3 डाईमिथाइल, एक मिथाइल यहाँ लग गया, एक मिथाइल यहाँ लग गया, डाईमिथाइल हो गया, और 1 ब्यूटाइन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और बाकी आप जो है वो बॉन्ड को पूरा कर लें। उसके बाद छठा हमारे पास है 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इसमें आप 1 क्लोरो बनाए, सॉरी 2 ब्यूटीन बनाए, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन बनाए, नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 कहीं से भी। 1 पर क्लोरो है तो 1 पर Cl लग गया, 2 पर मिथाइल है 2 पर CH3 लग गया, और 2 पर ब्यूटीन है 2 पर आपने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है जी। और CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। देन सेवंथ लास्ट वन है 3 इथाइल 1 हेप्टाइन, हेप्टाइन लगा दें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इथाइल 1 हेप्टाइन, 3 पर इथाइल लगा दें C2H5, और 1 पर हेप्टाइन मतलब 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि हाइड्रोजन जो है वो उसके बॉन्ड को, सॉरी हाइड्रोजन कंप्लीट कर लें और कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दें। तो बेटा ये क्वेश्चन 2 हमारे पास होगा कि द स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने दे दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड नेम देम बाय IUPAC सिस्टम। पेंटेन के सारे आइसोमर्स के नाम लिखें और उनको IUPAC सिस्टम में नाम भी दें। तो पेंटेन के 3 आइसोमर आपको पता है कि पॉसिबल होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ, चेन आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ, स्केलेटल आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये होता है कि आप 5 कार्बन को स्ट्रेट कार्बन चेन में अटैच कर दें और जैसे आप बॉन्ड पूरे कर लें, और एक तो ये होता है कि आप क्या करें कि 5 कार्बन एटम है ना, तो एक जो है वो आप सेकंड लास्ट से बाहर कर दें, CH2 CH और ये CH3, उसके बाद ये CH3, तो ये भी C5H12 ही होगा। और एक होता है कि सेकंड लास्ट से 2 आप बाहर कर दें, CH3 कार्बन, CH3 एक यहाँ, CH3 एक यहाँ और एक CH3 यहाँ, ये तीनों पेंटेन है। वैसे कॉमन में इसका नाम एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन है। IUPAC में इसको जैसे हम पेंटेन बोल देंगे, इसको हम कह देंगे 1 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये हमारे पास हो गया 2,2 डाई मिथाइल, और चेन ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाई तो उसके अंदर 3 कार्बन, तो दिस इज प्रोपेन। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया, सारे पॉसिबल आइसोमर बना दिए, नेम भी दे दिया IUPAC सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 5 आइसोमेरिक हेक्सेन्स एंड 3 आइसोमेरिक पेंटाइन्स एंड नेम देम बाय IUPAC सिस्टम। कह रहे हैं कि 5 आइसोमेरिक का हम यहाँ पर क्या बनाते भाई, 5 आइसोमेरिक हम यहाँ पर हेक्सेन बना दें। तो हेक्सेन के कह रहे हैं कि 5 आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, ये 3B कर रहा हूँ, तो वो बनाना है। तो देखो एक तो स्ट्रेट कार्बन चल गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये चल गया, और इसका नाम हमारे पास जस्ट हेक्सेन हो गया। एक क्या चल सकता है, सेकंड लास्ट से एक बाहर निकाल सकते हैं, 5 कर ले, सेकंड लास्ट से एक बाहर निकाल दें, तो ये आपका 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। और एक हो सकता है कि बीच से एक बाहर निकाल दें, ये आपका 3 मिथाइल पेंटेन हो गया।
3 स्ट्रक्चर बन गए, देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। अच्छा 2 स्ट्रक्चर और बनेंगे। 2 कैसे बनेंगे? एक तो तरीका ये हो सकता है कि 1 2 3 4 ले लें और 2 इस तरह से बाहर निकाल दें, कि हमारे पास हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और एक ये हो सकता है कि टोटल हम इस तरह से 1 2 3 4 ले लें, एक यहाँ से बाहर निकालें, एक यहाँ से निकाल दें, ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये आप देख सकते हैं कि सबके IUPAC नेम्स जो है वो अलग आ रहे हैं ना इसके अंदर। तो ये आपके पास जो है वो दे ऑल आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ये हमने सारे के सारे हेक्सेन के आइसोमर्स बना लिए। नेक्स्ट इसके बाद इसी में हमें कह रहे हैं कि भाई हम पेंटाइन के भी 3 आइसोमर्स बनाएं। तो पेंटाइन के बच्चे जो आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे, तो वो पेंटाइन के आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि उसमें हम जो है वो चेंज कर रहे होंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को। तो देखें किस तरह से। तो आइसोमर्स ऑफ पेंटाइन, ये कार्बन 1 2 3 4 5 लगा दिया, ठीक है, और एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा बच्चों, ठीक है, तो ये आप खुद ही कर सकते हैं। हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, हाइड्रोजन लगा लें। तो 1 पेंटाइन ये हो गया हमारे पास, दिस इज़ 1 पेंटाइन। एक तरीका क्या हो सकता है, टोटल 5 कार्बन आ गए, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 पेंटाइन। अच्छा 3 पेंटाइन नहीं बन सकते, क्योंकि थर्ड पे लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे तो वो उधर से सेकंड हो जाएगा। एक और तरीका तो ये बन सकते हैं, 1 2 3 4 लगा दे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो, इधर एक कार्बन लगा दे, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ये तीसरा एक 2 हमारे पास, ये दोनों हमारे पास जो बन रहे हैं, आप जानते हैं दे आर फंक्शन पोजिशन आइसोमर्स। और ये जो बन रहा है हमारे पास, ये आपका स्केलेटल के चेन आइसोमर बन रहा है, चेन आइसोमर बन रहा है, चूँकि कार्बन चेन के स्केलेटन में चेंजिंग की जा रही है। तो बेटा क्वेश्चन 2 था, आइसोमर्स ऑफ पेंटाइन भी बना दिया, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन भी बना दिया, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसके आंसर का, तो आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि राइट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाए दिए गए मॉलिक्यूल्स के, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाए सॉरी दिए गए सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जिसमें आप जो है वो सारे बॉन्ड्स वगैरह को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है एसीटोन। एसीटोन आप जानते हैं, एसीटोन इस तरह बनेगा। तो ये एसीटोन का ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और आप इसमें ऑक्सीजन के लोन इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा दें। सेकंड है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखाना है। तो फिनाइल आप जानते हैं, फिनाइल क्या होता है, दिस इज फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग जो होती है ना, दिस इज फिनाइल। और ये हर एक पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच्ड है इसके साथ। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है लेकिन फिनाइल अटैच है। देन मैग्नीशियम एंड देन ब्रोमाइड Br, और Br के साथ आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक से तो बॉन्ड बना लिया इसने। थर्ड सिल्वर एसिटाइलिज, सिल्वर हो गया Ag, और उसके साथ कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद फिर यहाँ सिल्वर, ये सिल्वर एसिटाइलिड है। नाउ फोर्थ है नाइट्रोइथेन। नाइट्रोइथेन से क्या मुराद है हमारे पास कि इथेन तो आपका हो गया C2H5 और नाइट्रो मतलब NO2। तो NO2 का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं ऐसे बनेगा, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से बनाते हैं 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5। तो ये आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है C2H5 के साथ। तो C2H5 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, 2 कार्बन मौजूद है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन। तो क्वेश्चन 4 के 1 2 3 4 4 क्वेश्चन के आंसर आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट अल्काइल हैलाइड वुड यील्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्योर अल्कीन्स अपॉन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब कौन सा अल्काइल हैलाइड ये सारे प्योर अल्कीन्स देगा जब स्ट्रॉन्ग बेस से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराई जाएगी। तो अगर पेंटीन बनाना है, 1 पेंटीन, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसके पास टोटल 5 कार्बन हो, और फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर आप लगा दें जैसे क्लोरीन Cl, और बाकी जगह पर हाइड्रोजन लगा होगा, अटैच्ड होगा। तो जब आप इसका रिएक्शन जब आप कराएंगे किसके साथ, KOH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल,
तो ये एलिमिनेशन हो जाएगी, डिहाइड्रोजन हो जाएगी। और इससे आप देख सकते हैं कि जो Cl है वो इस K के साथ निकल जाएगा, H जो है वो इस OH के साथ निकल जाएगा। तो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी और KCl और वाटर अलग रिलीज़ हो जाएगा। ये जो आपके पास बन जाएगा बच्चों, दिस इज़ 1 पेंटीन। ये बताने के 1 पेंटीन कैसे आ रहा है भाई, कौन सा अल्काइल हैलाइड दे रहा है, वो ये दे रहा है। और ये अल्काइल हैलाइड कौन सा, दिस इज एक्चुअली ब्यूटाइल क्लोराइड कह सकते हैं आप इसको, या 1 क्लोरोब्यूटेन भी कह सकते हैं आप इसको। तो दिस इज़ द ए पार्ट। बी पार्ट में 2 पेंटीन बनाना है तो सेम वही देखें करें, टोटल 5 कार्बन लें, सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन अटैच कर दें और बाकी हाइड्रोजन ले लें। अब यहाँ क्या होगा, KOH लेंगे अल्कोहलिक मीडियम में, तो ये H इधर जाएगा, KCl के साथ निकलेगा। तो अब डबल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी वो सेकंड कार्बन पे होगी। तो ये आपका बन जाएगा 2 पेंटीन। और 2 पेंटीन को बनाने के लिए आपने क्या लिया, दैट इज़ 2 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेन लिया आपने। इस तरह से आपको दूसरा वालों का थर्ड क्वेश्चन है कि आपको बनाना है 2 मिथाइल, आपको यहाँ बनाना है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन आपको बनाना है। तो टोटल कार्बन आपने 4 लेने, 1 2 3 4। तो 1 ब्यूटीन बनाना है तो यहाँ पर आप Cl ले लें और 2 पर आपको मिथाइल लगा लें। और यहाँ हाइड्रोजन तो हर जगह पर ही होगा। और यहाँ आप अगर आप इसका KOH और अल्कोहलिक मीडियम से रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है ये हैलोजन और ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 CH3 अटैच हो जाएगा। ये आपके पास आ गया, दैट इज़ 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। और उसके लिए आपने लगाया क्या है, नंबरिंग अगर हम नेमिंग करें तो 1 2 3 4। इसके लिए आपने 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन यूज़ किया, ये वाला अल्काइल हैलाइड आपने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट इस तरह से 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, 1 2 3 4। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ना, तो ये Cl यहाँ लगा दो और यहाँ पर आप लगा दो CH3, ठीक। और ये हाइड्रोजन और यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो आप जानते हैं कि खुद ही आप इसमें रिएक्शन कर लो, KOH हो गया, अल्कोहलिक मीडियम हो गया। और उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन बनाना है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और CH3 आ गया। तो बच्चों 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन आपके पास हो गया। और उसके लिए आपने क्या यूज़ किया, तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो Cl साइड से 1 2 3 4, 3 क्लोरो सॉरी पहले हमारे पास 2 क्लोरो 3 मिथाइल और ब्यूटेन, ये आपने इस्तेमाल किया। इस तरह 1 ब्यूटीन बनाना है तो वेरी सिंपल है, यहीं पर देख लो, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि टोटल 4 कार्बन लेंगे, इधर पर Cl ले लेंगे और इधर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो 1 ब्यूटीन बन जाएगा। तो कौन से तो हमें यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन लेना पड़ेगा 1 ब्यूटीन को डिहाइड्रोजन करके उसको अल्कीन में कन्वर्ट करने में, ठीक है। ये 5वां सवाल आपका था। छठा सवाल, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट दैट वुड डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 3। केमिकल टेस्ट बताना है जिसको हम डिस्टिंग्विश टेस्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ए कह रहे हैं यहाँ पर अल्कीन एंड अल्केन, अल्कीन और अल्केन के बीच का फ़र्क है, कैसे बताएंगे। अच्छा, ये लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इसमें आप 2 टेस्ट करा सकते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा सकते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, या आप KMnO4 टेस्ट करा सकते हैं। ये आप लेक्चर में जब जाओगे चैप्टर 7 के, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट और KMnO4 टेस्ट दोनों से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एन अल्कीन एंड अल्काइन, ये आपका एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट यहाँ पर होगा। ये भी हमने डिटेल में इथाइन में मैंने डिस्कस किया, आप देखिएगा वहाँ पर कि अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता लेकिन अल्काइन कल जाता है, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये चैप्टर नंबर 7 के इसी लेक्चर में आप जाइएगा ना, तो इथाइन के लेक्चर में आपको ये बात मिल जाएगी लास्ट में। अल्केन और अल्काइल हैलाइड के बीच का एक फ़र्क है, वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, चूँकि शायद ये मैंने लेक्चर में नहीं बताया। देखो, अल्काइल हैलाइड जो है ना RX, उसके रिएक्शन जब तुम NaOH से कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा, है ना, अल्कोहल बन जाता है और साथ में NaX बनता है। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हो रहा होता है। लेकिन यही अगर आप अल्केन ले लो, RH ले लो, मतलब अल्केन ले लो, और अल्केन का अगर आप NaOH रिएक्शन कराओगे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा।
दिस इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड एल्केन। ये क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 है व्हाट अल्केन में बी ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ। बताएं कि इन तमाम अल्केन्स इन तमाम की जब हम रिडक्शन करेंगे तो कौन से अल्केन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कौन से अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो विच अल्केन मे बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ दीस। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन के क्या मतलब होता है। रिडक्शन के मतलब तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं करके क्या आंसर आता है। 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन की रिडक्शन करनी है। अच्छा, रिडक्शन से मुराद शायद यहाँ पर वुड्स रिएक्शन के थ्रू किया जा रहा है। नहीं, वुड्स रिएक्शन नहीं है, जस्ट नॉर्मल रिडक्शन है। ठीक है, कर लेते हैं। मतलब H, मतलब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन या हम इस्तेमाल करते हैं H2। तो पहले 2 ब्रोमोप्रोपेन ले लेते हैं। ये रहा आपके पास 2 ब्रोमोप्रोपेन और इसका रिएक्शन आप कर लेते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। 2 मोल्स नेसेंट हाइड्रोजन आप ले लेंगे, इसका सोर्स हो जाएगा आपके पास। नेसेंट हाइड्रोजन का सोर्स क्या होगा, ZnHCl को भी ले लेंगे। रिडक्शन करनी है, हाइड्रोजन ऐड करना है। अब यहाँ से होगा क्या कि इधर से हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेंगे कि एक यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा C3H6, मतलब प्रोपेन बन जाएगा और साथ में HPr बनेगा। सॉरी, C3H8 बन जाएगा, दिस इज विल बी प्रोपेन। तो प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब हम लेंगे तो क्या होगा। ब्रोमाइड से मुराद आप जानते हैं टोटल हमारे पास 4 कार्बन होंगे। जैसे सेक ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो 1 कार्बन यहाँ पर आ गया। तो ये आपके पास ये सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया, यहाँ पर Br आ गया। ठीक है, 1 2 3 4। तो आई थिंक ये सेक नहीं है, टर्शरी बन गया। अल्फ़ा कार्बन कितनी तरफ रेडिकल्स आ गए। तो बी है, सेक बनाना है तो ब्रोमीन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल अटैच होगा। ठीक है, CH, देन हमारे पास ये हो गया CH2 और ये CH3। ये हो गया हमारे पास सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसकी करनी है हमारे पास, क्या करनी है, रिडक्शन करनी है। तो हमने ले लिया 2 नेसेंट हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रोमीन जाकर यहाँ अटैच होगा और हाइड्रोजन जाकर यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर हमारे पास बन गया दिस विल बी ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई। थर्ड हम ले रहे हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड टोटल फिर वही है कि 3 है और आइसोप्रोपाइल मतलब Cl जो है वो सेकंड कार्बन से अटैच्ड है, लगन लास्ट से। और यहाँ से अब हम इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने पर यही होगा, सेम तो तरीका होता है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये H किसके साथ आएगा कि यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। तो कार्बन 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 प्लस HCl, ये आपके पास फिर से क्या बना, दिस विल बी प्रोपेन। तो ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे हैं इसके साथ कि कौन कौन से अल्केन है। तो मैंने बताया कि फर्स्ट वाले से आपको यहाँ पर मतलब इससे आपको प्रोपेन मिल रहा है इसके रिडक्शन से, इससे आपको ब्यूटेन मिल रहा है और यहाँ इससे आपको इससे भी आपको प्रोपेन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज 162। और पेज 162 में क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि राइट इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय द एक्शन ऑफ Na मेटल ऑन। यहाँ पर ये आपके पास ये सारे के सारे वुड्स रिएक्शंस हैं। वुड्स रिएक्शन आप जानते हैं इसके अंदर कपलिंग हो रही होती है, कपलिंग वाला रिएक्शन। जैसे इथाइल क्लोराइड ले लिया, C2H5Cl ले लिया और सोडियम से रिएक्शन करा दिया तो ये NaCl बन जाएगा और ये इसकी कपलिंग हो जाएगी तो ये बन जाएगा C4H10। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन ले लिया अगर हमने, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है 1 2
3 4 कार्बन और यहाँ ब्रोमीन ले लिया और उसका सोडियम से रिएक्शन करा दिया, NaBr बन जाएगा और यहाँ पर इसकी जो है वो डबलिंग हो जाएगी, इसका कपल बन जाएगा। ठीक है, तो जब इसकी डबलिंग हो जाएगी तो ये बन जाएगा C8H। हमारे पास कितना हो गया हाइड्रोजन, ये 16 था, 16 17 18 हो जाएगा प्लस NaBr बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ऑक्टेन। नेक्स्ट है मिथाइल आयोडाइड ले लिया अगर CH3I प्लस Na, तो ये हमारे पास C2H6 इथेन बन जाएगा और साथ में NaI बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन C4H6 मतलब ब्यूटेन है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है C4H6 है, सॉरी ब्यूटेन नहीं, ये हमारे पास है ब्यूटाइन, CnH2n-2 के फॉर्मूले में। एब्जॉर्ब्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट, द रिडक्शन प्रोडक्ट इज इनर्ट टुवर्ड्स ब्रोमीन एंड पोटेशियम परमैंगनेट। कह रहे C4H6 है, इसने 2 मोल्स हाइड्रोजन को ऐड किया अपने अंदर, तो ये C4H10 बन गया है। और आपको पता है ये जो कंपाउंड बनेगा प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बना है, तो क्या हाइड्रोजनेशन हो रही है ये, और जो रिडक्शन प्रोडक्ट बना है वो इनर्ट है ब्रोमीन और पोटेशियम परमैंगनेट के। आप जानते हैं अल्केन है और केन्स जो है वो KMnO4 से और ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं देते। ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H6 के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाइए। व्हाट फर्दर इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब कह रहे हैं कि C4H6 के पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बनेंगे। ये हमारे पास है ब्यूटाइन, तो देखो ब्यूटाइन में क्या बन सकता है, एक तो ये बन सकता है दैट इज़ 1 ब्यूटाइन, और एक बन सकता है कि बस आप इसको क्या करोगे आगे कर दो 2 ब्यूटाइन। ये हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो गए, ये इसके ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटाइन। व्हाट फर्दर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन। मतलब किस तरह से हम इसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं इस हाइड्रोकार्बन की, मतलब तो ये एडिशन रिएक्शंस करेगा, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हाइड्रोकार्बन ये अल्काइन है, तो हम इसके एडिशन रिएक्शन को करवा देंगे, ये एडिशन कर सकेगा। और साथ में जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये 1 बुटेन सब्स्टिट्यूशन भी कर लेगा। तो बस ये सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10 है व्हाट आर द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ बेंजीन इन इट्स होमोलोग्स। बेंजीन के प्रिंसिपल सोर्सेज क्या है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है, याद करने का टॉपिक है तो उसको सॉल्व नहीं कर रहा। क्वेश्चन 11 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड है तो उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 11 सॉल्व कर देता हूँ। तो फर्स्ट है आपके पास बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन बनाना कौन सी बड़ी बात है, बन गई बेंजीन। सेकंड है टॉलिन बनाना भी कौन सी बड़ी बात है, ऊपर CH3 लगा दिया। थर्ड इथाइल बेंजीन लगाया और बेंजीन के साथ ऊपर लगा दिया C2H5 इथाइल लगा दिया। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन के लिए बेंजीन लगाया और ऊपर NO2 ग्रुप लगा दिया। पांचवा हमारे पास है P ब्रोमोबेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड क्या कहते हैं, ऊपर COOH लगा दिया और ये हो रहा है इसका पैरा पोजीशन, तो पैरा पर आपने ब्रोमो लगा दिया। छठा O डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन आपको पता है, ये ऑर्थो पोजीशन होती हैं दो, यहाँ Cl लगा दिया, तो ये हो जाएगा O डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चन 11 हो गया जिसमें स्ट्रक्चर्स बनाने थे मुख्तलिफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के। इसका नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं एंड हाउ विल यू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। वैसे तो आपको पता है एरोमेटिसिटी कहते हैं जिसमें हक्कल्स रूल को फॉलो करता है जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है नेचर में। ये डिटेल टॉपिक है, इसमें कोई वो याद करने वाली चीज़ है, इसको नोट से आप याद कर लीजिएगा। तो एरोमेटिसिटी मतलब हक्कल्स रूल को फॉलो करे जो, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो सूरत में जो है वो ये जो है एरोमेटिसिटी कहलाती है उस कंपाउंड के अंदर जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी इसकी डिटेल डिस्कशन मैंने लेक्चर में की हुई है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ड्रॉ करें, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप जानते हैं इसमें तो किस तरह से बनता है। ये बेंजीन का पाई बॉन्ड जब टूटता है तो बेंजीन है, पाई बॉन्ड जब टूटता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं, तो एक तरफ जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज घूम रहा होता है, कभी यहाँ आ जाता है फिर कभी इधर पर आ जाता है, तो और कभी जो है वो पॉजिटिव चार्ज इधर पर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, जिनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था। क्वेश्चन 13 है विच वुड बी द मेजर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, बताना है कौन सा मेजर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब क्लोरीनेशन करानी है इन 3 चीज़ों के आखिरी के, और बताना है कि जब क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में आप पता लेविस एसिड है, तो लेविस एसिड के प्रेजेंस में जब क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगी। तो इथाइल बेंजीन हमने ले लिया, इथाइल बेंजीन का रिएक्शन करा लिया Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। AlCl3 भी वही चीज़ होती है, FeCl3 भी वही चीज़ है। तो आपको पता है कि ये हमारे पास जो ये C2H5 होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, अल्काइल रेडिकल। तो हमारे पास Cl जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा और साथ में HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ इथाइल बेंजीन जिसमें हमने बनाया। सेकंड क्या कह रहे हैं भाई, सेकंड कह रहे हैं कि ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन है, मतलब ये हमारे पास आ गया CF3 और उसके जो है वो क्लोरीनेशन करानी है FeCl3 की प्रेजेंस में। तो ये होगा कि नहीं होगा इसको देखना है। तो यहाँ पर अब देखना है कि सबसे पहले कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं CF3। तो ये CF3 जो है ये हमारे पास CF3 जो होता है दैट इज़, अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है लास्ट सेल में, तो ये हमारे पास होता है एक मेटा डायरेक्टर। तो Cl जो है वो मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा, तो मेटा पोजीशन से हमारा Cl यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। थर्ड है मिथाइल बेंजोएट से कराना है। मिथाइल बेंजोएट किसे कह रहे हैं, ये हमारे पास बेंजीन रिंग लगी हुई है और उसके साथ COOCH3 लगा हुआ है। ये आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया मिथाइल बेंजोएट और उसके साथ जगह पर क्योंकि मेटा डायरेक्टर है ये, तो मेटा पोजीशन पर Cl आ जाएगा और साथ में HCl की जनरेशन हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन 13 के 3 सवाल हैं, इनको सॉल्व किया। नेक्स्ट करें स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग, कि बेंजीन से स्टार्ट करके आप ये सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 7 का, कि बेंजीन से स्टार्ट करके ये सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं एसिटोफिनोन बनाना है, तो एसिटोफिनोन बनाना है। तो एसिटोफिनोन कैसे बनता है, जस्ट एक स्टेप का रिएक्शन है कि बेंजीन रिंग का रिएक्शन करा दें किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, और एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड। तो इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर C+OCH3 जाकर अटैचमेंट कर लेगा अलॉन्ग विथ HCl। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एसिटोफिनोन। सेकंड कह रहे हैं M नाइट्रोटोलुइन बनाना है। तो सेकंड कह रहे हैं कि मेटा नाइट्रोटोलुइन बनाना है, M नाइट्रोटोलुइन बनाना है। तो M नाइट्रोटोलुइन को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि बेंजीन से शुरू करना है। तो बेंजीन को सबसे पहले हमें नाइट्रेशन करनी पड़ेगी, फिर मेटा पर जाकर जो है वो CH3 अटैच होगा। अगर पहले हम टोलिन बना देंगे तो और नाइट्रो जो है वो ऑर्थो और पैरा पर जाकर लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें कर देनी है बेंजीन की नाइट्रेशन करनी है, मतलब नाइट्रिक एसिड और उसके साथ H2SO4। तो क्या होगा, फ़ौरन से हमारे पास यहाँ पर बनेगा NO2 आ जाएगा। NO2 अब आप जानते हैं एक मेटा डायरेक्टर है। तो अगर अब फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दी जाए, अल्काइलेशन से क्या मुराद है बच्चों के, हमारे पास यहाँ पर हम ले लें CH3Cl ले लें और यहाँ ले लें हम AlCl3 लेविस एसिड। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये यहाँ पर हमारे पास ये मेटा डायरेक्टर है, तो CH3 मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो मेटा पोजीशन क्या है हमारे पास, ये CH3 यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया M नाइट्रोटोलिन, मेटा नाइट्रोटोलिन, जो कि 4th पर लगा हुआ है, 3rd पोजीशन पर लगा हुआ है NO2, तो मेटा पोजीशन है। थर्ड उसके बाद क्या कह रहे हैं बनाने के लिए, P नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाने बेंजीन से। तो सेम वही चीज़ है कि पहले आपको जो है वो P नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है ना। अच्छा, तो पहले आपको यहाँ पर मिथाइलेशन करके नाइट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले ये काम कर लें कि आप कर लें मिथाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट मतलब अल्काइलेशन करनी है। तो CH3Cl ले लिया, AlCl3 ले लिया और ये यहाँ पर हमने तो यहाँ पर लग गया CH3, ये आपका बन गया अभी टोलुइन। अब इस टोलुइन की कर दें आप ऑक्सीडेशन आपको पता है KMnO4 की प्रेजेंस में होता है, और जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये बन जाएगा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड की फर्दर आप क्या कर दें, इसकी आप नाइट्रेशन कर दें, नाइट्रो बनाना है ना, तो नाइट्रेशन कर दें HNO3 H2SO4। तो अब नाइट्रेशन में क्या होगा कि ये
NO2 ग्रुप नेट मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। सॉरी, पैरा बनाना है ना, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, पी नाइट्रोबेंजोइक नहीं। तो यहाँ पर आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई हैव टू रिपीट इट अगेन। तो गलती जो है यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी हो गई है कि मेटा नाइट्रो नहीं पी नाइट्रो बनाना था, तो थर्ड दोबारा बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर देखें कि ये हमने बेंजीन लिया और सबसे पहले हमने इसकी कर दी क्लोरीन मिथाइलेशन, फ्रीली क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो AlCl3। तो ये यहाँ पर हमारे पास बना, दैट इज CH3 आ गया यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर नाइट्रेशन अब करा देते हैं। अब जब नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ये, तो बच्चा यहाँ पर पैरा पोजीशन पर NO2 जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी नाइट्रोटोलुईन। फर्दर फिर क्या करेंगे, इसी पी नाइट्रोटोलुईन जो है वो, जो पी नाइट्रोटोलुईन जो बना हुआ है, इसकी हम कर देंगे ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के MnO4 के प्रेजेंस में। तो उसमें क्या होगा कि जो CH3 है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। सो नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर चैप्टर नंबर हमारे पास 7 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम इसके असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे, तो ये तमाम असाइनमेंट हमने सॉल्व कर ली। चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन की कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो यकीनन आपने इसके मतलब मेरे लेक्चर्स को देखा नहीं है। तो चैप्टर 7 की कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो सॉल्व हो सकेगा। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई इशू रहता है आपको इसमें, तो आज जो हमने सॉल्व किए हैं दैट इज़ ये चैप्टर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसके हमने क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व किया। तो अगर इसमें आपको अभी भी कोई इशू रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो अगर आज जो है वो कल से शायद रमज़ानुल मुबारक जो है वो स्टार्ट है, तो आप सब तमाम सब्सक्राइबर्स को जो है वो रमज़ानुल मुबारक की जो है वो ढेरों मुबारकबाद मेरी तरफ से। अपने दुआएं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।